देखिए, आए दिन ना रेगुलरली लोग पूछते रहते हैं कि सर ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बताओ जिससे हमको मल्टीपल बेनिफिट मिल पाए, बिकॉज साल का बिगिनिंग है, पूरे साल की हमको टैक्स प्लानिंग करनी है। तो मैं अभी आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा जिससे आपको मार्केट का ग्रोथ का बेनिफिट आपको मिलेगा, एक उसके संग एडेड इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाएगा, प्लस आपको ये जो अमाउंट आप जो भी डिपॉजिट करोगे तो वो आपको 80C में टैक्स डिडक्शन उसका मिल जाएगा, एक इंश्योरेंस का बेनिफिट आ ही गया, एंड मार्केट का ग्रोथ आपको मिल जाएगा। तो तीन बेनिफिट एक संग कॉम्बाइंड बेनिफिट मिलने वाले हैं। चीज़ों को नेगेटिव वे में मत सोचा करिए, क्योंकि क्या होता है, लोग हर चीज़ को ना पहले नेगेटिव वे में सोचते हैं, फिर बोलते हैं अरे यार काश कर लिया होता। क्योंकि कोई भी चीज़, मतलब अगर सही बात है, अगर किसी को इंश्योरेंस चाहिए तो सिर्फ इंश्योरेंस ही खरीदे, किसी को सिर्फ मार्केट में चाहिए तो सीधा स्टॉक ही खरीद ले, किसी को सिर्फ टैक्स बेनिफिट चाहिए तो वो 5-5 साल वाली एफडी या पीपीएफ कर दे, राइट। ये भी किया जा सकता है, ये सबसे सिंपल ऑप्शन है। बट हमें ऐसा चीज़ करना चाहिए और मल्टीपल चीज़ करना चाहिए, मतलब कोई भी एक जगह सारा पैसा नहीं रखना चाहिए, मल्टीपल चीज़ें करनी चाहिए जहाँ से धीरे 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 हर तरह का बेनिफिट हमको मिल जाए। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड के बारे में, जो कि कनाडा HSBC ने लॉन्च किया है। एंड ये फंड का एनएफओ चल रहा होगा आपका 30 अप्रैल तक। तो अभी फंड ओपन है एंड चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें क्या है ना कि ये फंड का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि ये जो कंपनी है, पहला बात तो कनाडा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, ये कंपनी बेसिकली कनाडा बैंक की ओन्ड है 51% एंड HSBC इंश्योरेंस की ओन्ड है 26% एंड पंजाब नेशनल बैंक की 23% होल्डिंग है इसमें। तो मतलब कि पूरी मतलब बैंकिंग के टॉप 3 जाइंट्स की होल्डिंग है इसमें, राइट। प्लस इसमें कैसा है कि कैनरा बैंक का आपका एक्चुअली कैनरा HSBC लाइफ का सॉल्वेंसी रेशियो एक्चुअली 252% है, जो कि RBI सॉरी IRDA के गाइडलाइन से काफ़ी ऊपर है। तो बहुत अच्छा वो चीज़ है। 10 रुपीज़ से फंड का NAV स्टार्ट होना है, बिकॉज नया फंड है, लॉन्च हो रहा है, लॉन्च का डेट स्टार्ट हो चुका है एंड 30 अप्रैल तक चलेगा। ये इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि ये लोग क्या करेंगे, जैसे निफ्टी 150 में, निफ्टी मिड कैप 150 में 150 स्टॉक्स होते हैं, जो टॉप 50 स्टॉक्स रहेंगे ये इसमें बाय डिफॉल्ट इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो मतलब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आज एक कंपनी थी, से फॉर एग्जांपल वो अच्छा कर रही थी एंड कुछ दिन के बाद उसका परफॉर्मेंस डाउन होने लगेगा, तो दूसरी कोई कंपनी अच्छा करने लगेगी, तो वो स्टॉक को रेप्लिकेट चेंज करके ये जो टॉप 50 कंपनीज अच्छा कर रही होंगी उसमें कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते रहेंगे। चूंकि ये इस तरीके से किया जाता है, इसके कारण क्या होकर रखा है ना कि ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स मिड कैप अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन मिड कैप मोमेंटम 50 इंडेक्स जिसमें टॉप 50 स्टॉक्स को आप बार बार चूज करते हैं, उसने लास्ट 5 ईयर्स में 29.5% रिटर्न एंड लास्ट 10 ईयर्स में 26.9% रिटर्न दिए हैं। तो अगर आप सेम चीज को करते हो, तो अगर आप कोई ये सेम फंड को किसी ने 2014 में लिया होता तो आज उसका 11x हो चुका होता, ठीक है। तो आप समझो कि ये हिस्टोरिकली रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे अच्छा रिटर्न दिए हैं। बस वही बात होगी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है ये चीज, राइट। और इसके संग आपको एक और एडवांटेज मिलता है। एक और एडवांटेज क्या है, जैसे ही आपने ये इंश्योरेंस लिया, तो सॉरी ये इंश्योरेंस बोल रहा हूँ मैं, जैसे ही आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया, तो जो भी आपने मंथली प्रीमियम चूज किया, मान लीजिए आपने मंथली 2000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की, तो मंथली 2000 की SIP ऐसे ही आपने स्टार्ट की तो वो 120 टाइम्स ऑफ मंथली प्रीमियम, यानी कि जैसे 2000 रुपीज़ से आप कर रहे हैं तो 120 टाइम्स मतलब हो गया आपका 2.4 लाख रुपीज़, राइट। तो 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम आपका वो लोग स्टार्ट कर देंगे आपका एक लाइफ इंश्योरेंस कवर। तो मतलब कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट है वो तो मिल ही रहा है, संग संग एक लाइफ इंश्योरेंस भी ऐड हो जाता है आपको। प्लस ये अमाउंट जो भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट इसका आपको मिलता है। और जो मेच्योरिटी भी होगी, जब मान लीजिए 15 साल 20 साल बाद आप जब भी मेच्योर इसको करना है, वो मेच्योरिटी जब होगी तो भी इसका 2.5 लाख रुपीज़ तक का अगर आपका एनुअल प्रीमियम था, मतलब कि अगर आपका साल में प्रीमियम, टोटल प्रीमियम जो अभी आप पे कर रहे हैं वो लेस देन 2.5 लाख रहेगा, तो जब आपका विड्रॉ होगा, जब भी आपका मेच्योरिटी हो जाए उसका जब विड्रॉ होगा, तो आपको ये एक्चुअली मतलब विड्रॉल भी आपका टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा, तो वो भी एक बेनिफिट आपका रहेगा। और ये 2000 रुपीज़ पर मंथ से भी स्टार्ट किया जा सकता है। और इसमें कैसा है कि मतलब और भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, अगर आपको समझना होगा ना
तो ये बेसिकली इनके मतलब कॉल करके ये लोग आपको समझा भी देंगे कि क्या क्या आपका इश्यूज है, तो वो लोग इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि मान लीजिए कोई एनआरआई है जो आपके चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। एंड एग्जांपल के हिसाब से देखें तो अगर 18,000 रुपीज़ मंथली वो इन्वेस्ट करता है तो आप देखेंगे कि 20 साल के बाद उसका ऑलमोस्ट 2 करोड़ तक का कॉर्पस जा सकता है। तो अब इसको मान लीजिए ठीक है, इतना चीज़ हमने सुन लिया, इसको इन्वेस्ट करना है तो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। जब आप स्क्रीन पे जाएंगे, मैं अभी ना जो लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा ना, उसको जब आप क्लिक करेंगे, जब स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको इस तरह का एक विंडो दिखाई देगा। इस तरह के विंडो में आपको अपना डिटेल फिल करना है। जैसे ही आपने डिटेल फिल किया तो आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा। आप अपना सिटी डाल दीजिए, जैसे मैंने कोलकाता डाल दिया, ठीक है। एज जो है आपका डाल दीजिए, मैंने अपना एज डाल दिया। और आपके इनकम जो भी है आप डाल दीजिए, तो मैंने अपना इनकम डाल दिया। अब देखिए कैनेडा HSBC का आपको यहीं पे दिख रहा है ये। अब इसका गेट डिटेल्स पे आप क्लिक करिए, सारे डिटेल्स आपको मिल रहे हैं। लास्ट 5 ईयर्स में क्या परफॉर्मेंस रहा है, कैसा क्या परफॉर्मेंस आगे रहने वाला है, ये सब रहा। और इसको अगर हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है, तो ये प्रोसीड करने पे यहाँ पे सब डिटेल्स हो गया। मान लीजिए आपको जितने साल के लिए पे करना है, और मान लीजिए आपको मान लीजिए आपको कम ही करना है, 2,000 रुपीज़ ही करना है, तो आप 2,000 रुपीज़ के हिसाब से अपना कैलकुलेट करिए। 2.8 के मिनिमम ये लोग लिख रहे हैं, तो इसको 3,000 मान लीजिए कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 3,000 हमने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि 10 ईयर्स के लिए पे करूँ, ठीक है। अब मेरे को पॉलिसी टर्म्स कितनी लेनी है, तो मैं चाहता हूँ 20 ईयर्स का ले लूँ, तो ठीक है। तो अब मेरे को बेनिफिट क्या क्या मिला, अगर आप देखेंगे तो मेरे को 3,000 रुपीज़ से मैच्योरिटी अमाउंट जो पॉसिबल है वो 86 लाख तक जाता है, ठीक है। और कैपिटल गारंटी सोल्यूशन है, तो जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा वो सेफ रहेगा, भले मार्केट रिटर्न ना दे, ये आपको वहाँ पे सेफ्टी देंगे। प्लस जो भी आपका ये अमाउंट आप कर रहे हैं, इसका एक आपको इंश्योरेंस बेनिफिट आपको मिल रहा है, राइट। तो ये सारा बेनिफिट्स आपको मिल गए। अब ये सारे बेनिफिट्स के हिसाब से अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं। अब लेकिन बात यही आती है कि मैंने ये पॉलिसी बाजार का लिंक क्यों दिया है यहाँ पे, राइट। मैं लिंक तो कोई भी दे सकता था, पॉलिसी बाजार का लिंक मैंने इसलिए दिया है बिकॉज पॉलिसी बाजार एक्चुअली कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस का एक प्लैटिनम पार्टनर है। एंड ये लोग का एसोसिएशन काफ़ी अच्छा है। प्लस क्या है कि इसमें अगर आप इसके थ्रू करते हैं तो आपको पॉलिसी बाजार का भी जो सपोर्ट टीम है वो आपको हेल्प करता है। आपका कोई डाउट वगैरह रहेगा तो वो क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, जरूर चेक करिएगा। इसमें आपको ट्रिपल बेनिफिट मिल रहा है, इंश्योरेंस का भी, टैक्स बेनिफिट भी, एंड मार्केट लिंक ग्रोथ का भी। तो ये है। बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।